Hello, myself Vijay. Welcome to the channel of Pharma Knowledge Hub. Today's topic is aerosol. These are inhalation preparations. This is a picture shown. These are inhalation type of MDI. The dose is from taken by the mouth. This is called actuator along with canister. In this canister pressure in the pressure API is stored. Firstly, see the inhalation preparation. Inhalation preparation are liquid or solid dosage forms intended for administration as vapors, aerosol to the lung in order to obtain a local systemic effect. अभी इनहेलेशन प्रिपरेशन क्या होते हैं? पहले ये लिक्विड होते हैं और सॉलिड डोसेज फॉर्म है. इसमें दो टाइप है, लिक्विड भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं. ये किस लिए काम करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एज ए वेपर्स. हम पानी का जैसे भाप बनता है वैसे वेपर्स बनते हैं, वो वेपर्स हम बॉडी में ले सकते हैं. और एरोजोल में क्या होता है, लिक्विड और ये प्रोपेलेंट में मिक्स किया जाता है, उसको वेपर्स बनते हैं अलॉन्ग विथ प्रोपेलेंट एंड एपीआई. ये किधर जाते हैं? ये लंग में जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें लंग में जाके वो लोकल और लंग में सिस्टमेटिक इफेक्ट अपना ड्रग का एक्शन दिखाते हैं. बाद में आता है दे आर डिलीवर्ड थ्रू स्पेशलाइज्ड डिवाइस. ये कैसे दिए जाते हैं? दैट कन्वर्ट्स मेडिकेशन इनटू अ एरोजोल. अब ये स्पेशलाइज्ड डिवाइस रहते हैं, वो क्या करते हैं, मेडिकेशन को एरोजोल में बनाते हैं. फाइन मिस्ट और पाउडर दे कैन इजीली एरोजोल हम के इजीली उसको बॉडी में ले सकते हैं. बाद में आते हैं इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्ट्रेशन एज एरोजोल डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन अ गैस. अभी एरोजोल क्या होते हैं, इसमें डिस्पर्शन रहता है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स वो एपीआई के साथ इन द गैस बाय द मीटरडोस इनहेलर और पाउडर इनहेलर. बाद में आता है एमडीआई डीपीआई. आता है एमडीआई में मीटरडोस इनहेलर और डीपीआई में ड्राई पाउडर डोज इनहेलर. आर प्रोडक्ट्स that deliver one or more drug substances to the site of action through inhalation route. अभी इसमें दो टाइप है, एम डी और डी पे है. दे प्रोडक्ट है, उसमें एक और दो ए पी आर रहते हैं, वो अभी साइट स्पेसिफिक एक्शन करते हैं थ्रू द, जैसे हम साथ में सांस लेते हैं इनहेलेशन रूट के लिए हम यूज़ करते हैं. बाद में आते हैं देख किस लिए कौन कौन से डिसीज़ में ये डोसेज फॉर्म काम आते हैं. अभी जो भी लंग के डिसीज़ है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अभी लंग में जो भी प्रॉब्लम होगा, अभी सांस लेने में तकलीफ होगी, उसमें आता है अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, एज वेल एज कुछ रिस्पिरेटरी इंस्पेक्शन हो गया और सिस्टिक प्रॉब्लम्स. ये सब डिसीज में हमें डोसेज इनहेलेशन प्रिपरेशन यूज़ कर सकते हैं. अभी एमडीआई कंटेनिंग थेरेपेटिकल एक्टिव. एमडीआई में क्या क्या होता है, एक तो एपीआई रहता है, वो हम अंडर प्रेशर इन सील्ड कैनिस्टर उसमें पैक करते हैं. अभी क्यों होता है, जो इनसाइड का प्रेशर होता है, अभी उससे स्प्रे बनता है ऑन द एक्चुएशन, हम उसको दबाते हैं तब, और उसके लिए सिट्रल वाल्व और एक्चुएटर हम यूज़ करते हैं. बाद में एमडीआई प्रोडक्ट्स कंसिस्ट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन. अभी एमडीआई प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, एक तो ड्रग फॉर्मुलेशन आता है, बाद में कंटेनर क्लोजर सिस्टम आता है. अभी ड्रग फॉर्मुलेशन में क्या आता है, एक तो एपीआई आता है, उसके साथ प्रोपेलेंट आता है इन द कैनिस्टर. अभी एमडीआई कंटेन्स ड्रग सब्सटेंस. अभी ड्रग सब्सटेंस किस किस में डिजोल्व करते हैं. अभी प्रोपेलेंट आता है. प्रोपेलेंट बहुत कहते हैं, फ्लेमेबल प्रोपेल, नॉन फ्लेमेबल प्रोपेलेंट. अभी उसमें आता है HFA 125, 152, ऐसे डिफरेंट टाइप के हाइड्रोफ्लोरो कार्बन ऐसे प्रोपेलेंट आते हैं. अभी इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोपेलेंट रहते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रोपेलेंट और एक्सिपिएंट. बाद में आता है एमडीआई प्रोडक्ट्स आर यूज energy stored in liquefied gas propellant under pressure for generating aerosol suitable for formally drug delivery. अभी एमडीआई प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, लिक्विफाइड गैस उसको प्रोपेलेंट बोलते हैं, उसको अंडर प्रेशर अभी कैनिस्टर में फिल करते हैं, और क्योंकि वो जनरल
प्रेशर जनरेट होता है। अभी जब भी हम प्लग उसको एक्चुएट करते हैं वो प्रेशर से हम पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी एज इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी टाइप्स ऑफ इनहेलेशन प्रिपरेशन कौन कौन सी टाइप है। अभी ये जो inhalation preparation are generally categorized by the device used to deliver them। अभी ये किसके ऊपर डिपेंडेंट टाइप उसका, अभी कौन से हम उसको डिलीवर करने के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं उसके ऊपर अभी टाइप्स ऑफ इनहेलेशन प्रिपरेशन डिपेंड्स है। फर्स्टली आता है प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर्स, PMDIs। अभी इसमें क्या क्या आता है। प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर्स आर पोर्टेबल मल्टी डोज डिवाइस दैट यूज़ अ केमिकल प्रोपेलेंट। अभी ये पोर्टेबल है, मल्टीपल डोज हम दे सकते हैं। अभी इसमें क्या आता है केमिकल प्रोपेलेंट, उसमें केमिकल प्रोपेलेंट आता है टू डिलीवर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एरोलाइज मेडिकेशन इनटू लंग्स विथ ईच एक्चुएशन। अभी एवरी एक्चुएशन में हम जितना दबाएंगे उतना प्रेशराइज ड्रॉप लंग के लिए अभी ये मीटर डोज इनहेलर करता है। इसमें क्या क्या रहता है, एक तो कैनिस्टर रहता है, बाद में ऐसा गैस फेज रहता है कैनिस्टर के अंदर, उसमें लिक्विड फेज रहता है, ये प्रोपेलेंट रहता है और प्रोपेलेंट में हम API डिजोल्व करते हैं अंडर द प्रेशर ऑफ इन द लिक्विड फेज। बाद में रिटेनिंग कैप रहता है, मीटरिंग चेम्बर रहता है। अभी जैसे हम दबाते हैं इसे प्रोपेलेंट फ्लो के इससे बाहर निकलता है। अभी इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कैसे रहता है, एक तो मिक्सिंग वेसल रहते हैं हम प्रोपेलेंट के जो भी बड़े बड़े टैंक रहते हैं अभी 50 लीटर 100 उसको चालू करते हैं, प्रोपेलेंट मिक्सिंग वेसल में डालते हैं, बाद में API का उसमें डालते हैं और API के साथ उसका मिक्सिंग करते हैं, उसको सस्पेंशन होमोनाइजेशन करके API और प्रोपेलेंट इसमें मिक्सिंग वेसल में मिक्स करते हैं। बाद में मिक्सिंग वेसल में मिक्स करने के बाद उसको फिलिंग मशीन थ्रू हम कैनिस्टर में फिल करते हैं अंडर द प्रेशर। दे आर वाइडली यूज ट्रीट पल्मोनरी कंडीशंस। अभी कौन कौन से डिसीज़ के लिए यूज़ होता है, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD में ये इनहेलेशन प्रिपरेशन यूज़ होते हैं। एंड MDI कंटेनर क्लोजर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ डिवाइस कंस्टिट्यूएंट पार्ट दैट इज अ कैनिस्टर। अभी इसमें क्या क्या रहता है, एक कैनिस्टर रहता है, बाद में आते हैं एक्चुएटर जो है अभी हम इधर से रहते हैं वाला आगे वाला एक्चुएटर वो हम माउथ में लेते हैं। बाद में मीटरिंग हॉल, बाद में एनी एडिशनल फीचर्स दैट इज़ इंटीग्रेटेड प्रेशर। अभी एडिशनल रिक्वायरमेंट इसके सामने हम प्रेशर लगा के और डोज सीधा मुंह में ले सकते हैं। बाद में आते हैं इंटीग्रेटेड डोज काउंटर एज वेल एज प्रोटेक्टेड सेकेंडरी प्राइसिंग जैसे ओवरअप। इसके ऊपर प्रोटेक्टिव सेकेंडरी पैकिंग लगा सकते हैं, उसको ओवरअप बोलते हैं। देन PMDI कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अभी PMDI में कौन कौन से पार्ट रहते हैं, मेटल कैनिस्टर, मीटरिंग हॉल, प्लास्टिक एक्चुएटर। अभी होल्ड द मेडिकेशन, अभी जो है कैनिस्टर में आता है, अभी मेडिकेशन को है होल्ड करता है। अभी उसमें क्या क्या आता है, सोल्यूशन में आइदर सोल्यूशन आता है, सस्पेंशन आता है, मिक्स विद प्रेशर प्रोपेलेंट। अभी इसमें हाइड्रोफ्लोरो अल्केन और HAP के साथ सोल्यूशन और API हम इसमें मिक्स करते हैं। सेकंड आता है मीटरिंग हॉल, इंश्योर्स द कंसिस्टेंट फिक्स डोज मेडिकेशन रिलीज विद ईच पे। अभी इसमें आता है मीटरिंग चेम्बर। अब ये क्या करता है, इंश्योर्स दैट कंसिस्टेंस और फिक्स डोज ऑफ मेडिकेशन। अभी कंसिस्टेंस और फिक्स डोज हम भी डिलीवर काम करने का इंश्योर करता है वो इतने स्प्रे। बाद में आता है प्लास्टिक एक्चुएटर माउथ पीस, द बोट दैट फिट्स ओवर द कैनिस्टर डायरेक्ट स्प्रे इनटू पेशेंट माउथ। अब ये क्या रहता है बिट्स, वो कैनिस्टर को अपन फिट करते हैं और जो भी डोज है वो पेशेंट के माउथ की तरफ हम उसको डाइवर्ट करते हैं। बाद में आता है प्रेशराइज मीटरिंग डोज इनहेलर। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, व्हेन द पेशेंट प्रेस डाउन द कैनिस्टर द मीटरिंग हॉल ओपन्स। अभी जब भी हम एक्चुएटर को पेशेंट प्रेस डाउन करता है अभी उसका हॉल ओपन हो जाता है एंड द वेपर
pressure of the propellant forces a fixed volume of drug formulation out of the canister through the nozzles of each spray. अभी क्या होता है जब भी ये इधर हम दबाते हैं उसमें प्रेशराइज स्प्रे होते हैं इस स्प्रे में ये API और सॉल्यूशन एज स्प्रे बाहर आउट स्प्रे होते हैं. बाद में पेशेंट मस्ट कोऑर्डिनेट विद द एक्चुएशन विद स्लो डीप इनहेलेशन इंश्योर द मेडिकेशन ट्रैवल डीप इनटू ड्रग. अब इसके लिए पेशेंट कोऑर्डिनेट करना चाहिए. थोड़ा डीप इनहेलेशन क्या होता है इससे मेडिकेशन तो लंग में जाने के लिए हेल्प करता है. अभी ये हो गया एमडे. बाद में आता है ड्राई पाउडर इनहेलर. अभी इमेज जो दी है अभी ड्राई पाउडर एज ए कैप्सूल में फिल करते हैं और इक्विपमेंट से हम उसको माउथ में सक करते हैं. प्रोपेलेंट फ्री अल्टरनेट टू एरोजोल बेस्ड मीटरडोज इनहेलर. अभी ये DPI का है इसमें प्रोपेलेंट यूज़ नहीं करते. अभी एरोजोल बेस्ड ये मीटरडोज इनहेलर है. दे आर ब्रेथ एक्टिवेटेड meaning the patient own inhalation force used to deagglomerate the powder and pull the medication deep into lung. अभी ब्रेथ हमारे सांस के ऊपर काम करता है. अभी इसमें पेशेंट खुद से फोर्स लगा के जो पाउडर है उसको डिएग्लोमेरेट करके और मेडिसिन में हम लंग में लेते हैं. अभी DPI कंसिस्ट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन. इसमें क्या क्या आता है ड्रग फॉर्मुलेशन. बाद में कंटेनर क्लोजर सिस्टम. इसमें ड्रग फॉर्मुलेशन और एक कंटेनर क्लोजर सिस्टम आता है. DPI ड्रग फॉर्मुलेशन कंटेन्स ड्रग सब्सटेंस एक्सिपिएंट्स इंक्लूडिंग ड्रग कैरियर. अभी इसमें हम एक्सिपिएंट में लैक्टोज यूज़ कर सकते हैं. अभी DPI कंटेनर क्लोजर कंसिस्ट ऑफ अ डिवाइस कंस्टिट्यूएंट पार्ट एंड एनी प्रोडक्टिव सेकेंडरी पैकेजिंग दैट इज़ अ ओरैप. अभी इसमें क्या क्या आता है ड्रग कंस्टिट्यूएंट एंड सेकेंडरी पैकेजिंग. ये वाली उसको ब्लिस्टर पैकेजिंग बोलते हैं. अभी ड्राई पाउडर इनहेलर में क्या आता है डोज प्रिपरेशन. द पेशेंट प्रिपेयर्स द डोज आइदर बाय लोडिंग कैप्सूल और यूजिंग बिल्ट इन मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस टाइप. अभी डोज प्रिपरेशन में क्या है जो भी ब्लिस्टर में देते हैं कैप्सूल दी गई थी हम कैप्सूल लेते हैं. बाद में वो उसमें पेशेंट टेक्स अ क्विक डीप ब्रेथ थ्रू अ माउथ पीस. अभी इसमें जो भी है उसमें माउथ को लगा के हम डीप ब्रेथ लेते हैं पेशेंट. बाद में डिस्पर्शन एयर फ्लो जनरेटेड बाय द इनहेलेशन क्रिएट्स प्रेशर शेयर फोर्सेस टर्बुलेंस विद द डिवाइस विच डिसेपर्स द माइक्रोनाइट ड्रग पार्टिकल फ्रॉम लार्जर कैरियर पार्टिकल्स. अभी डिस्पर्शन में क्या होता है जब ये चेक करते हैं अभी कैप्सूल के अंदर ड्रग रहेगा वो डिस्पर्स हो जाता है. बाद में डिलीवरी द फाइन ड्रग पार्टिकल्स are carried into the deep respiratory tract while the larger particles are typically deposited in the back of the throat or swallowed. अभी इसमें क्या होता है जो भी फाइन पार्टिकल्स रहते हैं ड्रग के और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं while लार्जर पार्टिकल जो भी रहते हैं अभी थ्रोट में रहते हैं और स्वेलो हो जाते हैं. अभी DPI के बाद आता है सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर्स. द टाइप ऑफ पोर्टेबल इन हैंडहेल्ड propellant free inhalation device that use mechanical inhalation to generate slow moving long lasting और fine aerosol mist of medication for delivery to lungs. अभी क्या है ये पोर्टेबल है हैंडल है प्रोपेलर इसमें यूज़ नहीं किया जाता है और मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है एज अ स्लो मूविंग लॉन्ग लास्टिंग फाइन एरोसोल मिस्ट ऑफ medication for direct delivery to the lungs. A fine mist slow delivery velocity lungs at a high percentage of drug reaching to lungs through respiratory flow rates. अब इसका मैकेनिज्म क्या है देश में कैसे काम करता है. प्रोपेलेंट फ्री. इसमें कौन सा भी प्रोपेलेंट यूज़ नहीं होता है सच एज CFC हाइड्रोफ्लोरो अल्केन प्रोपेलेंट मेकिंग देम मोर इनर्ट टू द ट्रेडिशनल मीटरडोज. अभी क्या होता है जो भी ये प्रोपेलेंट है CFC और HFP इन्वायरमेंटल को हानिकारक है इसलिए अभी अंदर इसमें कोई भी प्रोपेलेंट यूज़ नहीं होता है. बाद में इसका मैकेनिज्म कैसा है compressed spring activated by twisting a base of the device force meter dose of liquid medication through micro nozzle system. अभी इसमें जो भी हम मीटर डोज स्प्रे करते हैं अभी लिक्विड मेडिकेशन वो माइक्रो नोजल से पास होता है. स्लो मोस्ट वेलोसिटी. अभी द एरोशॉक cloud generated moves the velocity approximately 3 to 10 times slower than the PMDS and last longer. इसका ज़्यादा टाइम तक इफेक्ट रहता है.
high lung deposition. A slow velocity and fine particle size, typical 2 to 5 micrometer, maximize drug deposition in the central or peripheral airways of the lung, minimize the deposition in the mouth or throat. Ease of use. The prolonged spray duration facilitates coordination of actuation and inhalation, which can be challenging for some patient. Other inhalation type. The aerosol generation is dependent of the patient respiratory rate. अभी इसका कैसे है, हम यूज़ करने के लिए आसान है. अभी इसका स्प्रे है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्चुएशन एनिलेशन, उसके लिए कोऑर्डिनेशन हो जाता है. बाद में वो चीज़ चलेंगी सम पेशेंट ऑन. द एरोजोल जनरेशन डिपेंड ऑन द पेशेंट रेस्पिरेटरी एफर्ट. बाद में आता है नेबुलाइजर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स लिक्विड मीडियम इनटू फाइन वेस्ट वेनिलेशन इनटू लंग्स. अभी नेबुलाइजर क्या क्या कहता है, जो भी लिक्विड है उसको फाइन वेस्ट में कन्वर्ट करता है और हम उसके इनहेलेशन थ्रू ले सकते हैं. दे आर ओपन यूजर रेस्पिरेटरी कंडीशन. अभी किसमें अस्थमा और सीओपीडी में हम नेबुलाइजर यूज़ करते हैं. बाद में द राइट नेबुलाइजर डिपेंड्स ऑन द किसके मेडिकेशन कंपेबिलिटी, प्रायर पोर्टेबिलिटी, नॉइज लेवल, नैप यूजर रिच. इसके ऊपर नेबुलाइजर के यूज़. अभी इसके एडवांटेज क्या क्या है. अभी नेबुलाइजर रैपिड रिडक्शन, मेडिकेशन रिचेस टू. अभी जो भी ड्रग लेते हो सीधा लंग के पास जाता है, इसलिए हमको जल्दी उसका ड्रग का इफेक्ट मिलता है. अभी टारगेटेड ड्रग डिलीवर्स ड्रग डिलीवरी. अभी जो भी डिलीवरी करेंगे, अभी टैबलेट लेंगे तो स्टमक में जाएंगे, बाद में डिजोल्यूशन होगा, बाद में वो थेरेपेटिक इफेक्ट मिलेगा. पर अभी इसमें क्या रहता है, अभी ड्रग का जो भी है हम डायरेक्ट उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है और इसके वजह से क्या होता है, हम कम डोज में भी थेरेपेटिक इफेक्ट मिलता है, इसलिए साइड इफेक्ट भी ड्रग के कम होते हैं. बाय अभी जो भी है बाईपास द लीवर. अभी जो भी है वो रेस्पिरेटरी में जो भी फस मुझे हमारा टैबलेट स्टमक में जाता है, बाद में लीवर में जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता है. अभी लीवर में नहीं जाता है, इसलिए ड्रग का जो भी मेटाबॉलिज्म है अवॉइड हो जाता है. दिस थैंक यू.